हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अजय शर्मा फाउंडेशन अकादमी नामक इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल अच्छे ढंग से चल पा रही होगी। तो चलिए अब हम लोग आज का क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग पिछले क्लास के बारे में बात करें तो मैं आप लोगों को प्रश्नावली 9.1 का एक और दो क्वेश्चन बता दिया था। अब हम लोग आज की क्लास में प्रश्नावली 9.1 का तीसरा क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे और अच्छे से समझने और सॉल्व करने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आप लोग देखिएगा, बुक में बोला जा रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, स्क्रीन पर आपको जो है क्वेश्चन दिख रहा होगा कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ। बिल्कुल आप लोग जो है इस चित्र में देख रहे होंगे। आगे बोल रहा है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण जो है बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? आप लोग को चित्र भी दिख रहा होगा। बिल्कुल उसी आधार पे जो है हम लोग सॉल्व करना जो है स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जो भी इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हम लोगों से फिसल पट्टी की लंबाई पूछी जा रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको जो है x मीटर हम लोग मान लेंगे। जो भी इसमें पूछा जा रहा है उसको मान लिया जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई जो है पूछा जा रहा है तो इसको y मीटर मान लेंगे हम लोग, y मीटर। अब यहाँ पे हम लोग जो भी यहाँ पे मान लिए हैं उसको यहाँ पे बारी बारी से लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे माना 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों हेतु फिसलन पट्टी की लंबाई 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों हेतु फिसल पट्टी की लंबाई जो है AC है और इसी को हम लोग क्या माने हैं तो x मीटर माने हैं। ये जो है बिल्कुल हम लोग लिख देंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद और करके और एक चीज हम लोग को मानना पड़ेगा, वो है 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों हेतु फिसलन पट्टी की लंबाई ये हो जाएगा DF बराबर y मीटर, ये मान लिया जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न से आएंगे। प्रश्न से जब हम लोग आएंगे यहाँ पे सबसे पहले हम लोग छोटा वाला त्रिभुज में देख लेते हैं। इसके माध्यम से हो सकता है कुछ हम लोग को प्राप्त हो जाए वैल्यू। यहाँ पे जो है आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जस्ट ये थीटा है 30 डिग्री का वैल्यू दिया गया। इसके जस्ट सामने वाली भुजा जो है वो हम लोगों के लिए क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, यानी कि P4 परपेंडिकुलर। आइए समकोण के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है उसी को हम लोग कर्ण बोलते हैं, यानी कि हाइपोटेनस बोला जाता है। तब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC। यहाँ पे हम लोग को P का वैल्यू दिया गया है, H का वैल्यू निकालना है तो हम लोग साइन थीटा या तो साइन थीटा लेंगे, नहीं तो कोसेक थीटा का जो है टर्म रख के इसको जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग साइन थीटा ही लेते हैं। हमारे पास 2 विकल्प है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे जो है साइन थीटा लिखा जाएगा, चूंकि साइन थीटा इज इक्वल टू P/H हो जाएगा, ये सूत्र होता है। उसके बाद जो है थीटा के स्थान पे 30 डिग्री गिवन है तो यहाँ पे लिखा जाएगा साइन 30 डिग्री बराबर P का जो वैल्यू है 1.5 मीटर दिया गया है, यहाँ पे लिखा जाएगा 1.5 बटे में अगर देखा जाए तो H का वैल्यू हम लोग को x गिवन है तो यहाँ पे x लिखा जाएगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, यहाँ पे ये 1.5 हो गया, a बटे में x है। अब यहाँ पे दशमलव हटा के इसको काटने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे 10 आ गया, 10x। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं तो इसको काटने का प्रयास करते हैं। 2 से 10 जो है 5 बार में कटेगा, अब 5 से 15 जो है 3 बार में कटेगा। अब हम लोग बाइसेम कर लेते हैं। बाइसेम जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 3। इसको जो है इक्वेशन 1 मान लेते हैं।
जब इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, क्योंकि ये जो है x का वैल्यू पूछा गया थे अलग अलग त्रिभुज है, तो इक्वेशन 1 नहीं भी मानेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। काहे कि हम लोग को x का अलग वैल्यू ज्ञात करना था, ये एक अलग त्रिभुज में, ये जो है y जो है एक अलग त्रिभुज में, इसलिए इससे कोई इक्वेशन माने या ना माने इसके माध्यम से कोई भी हम लोग को फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब जो है आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अब समकोण त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। ये जो है 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए फिसल पट्टी लगा हुआ, जिसकी ऊंचाई 3 मीटर है, और हम लोग को जो है फिसल पट्टी की लंबाई क्या करनी है, निकालनी है। आप लोग ये भी समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे 60 डिग्री कोण का है कि जस्ट जब ऊंचा जाएगा, मान लीजिए कोई चीज ऊंचा है तो हम लोग को मुंडी जो है थोड़ा ज्यादा ऊपर करके देखना पड़ेगा, यानी कि कोण ज्यादा बनेगा। वही बात इसमें, यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज DEF में, यहाँ पे हम लोग को ये दिखाई पड़ रहा होगा, ये जो है थीटा है, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, और समकोण जो है यानी कि 90 डिग्री के कोण वाले जो भुजा होती हैं उसके जस्ट सम्मुख भुजा होती हैं उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पर भी लंब और कर्ण हम लोग को दिख रहा है, यानी कि साइन थीटा वाला जो टर्म है उसको लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू T/H। अब यहाँ पे आगे का कार्य कर लेते हैं। आगे का कार्य करना जब स्टार्ट करेंगे, इसमें जो है साइन थीटा का यानी कि थीटा का वैल्यू जो दिखाई पड़ेगा, यानी कि थीटा के स्थान पे हम लोग जो है 60 डिग्री लिख सकते हैं, यानी कि साइन 60 डिग्री बराबर में हो जाएगा P का वैल्यू जो है 3 दिया गया और H का वैल्यू जो है y दिया गया, लिख दिया जाएगा। यहाँ पे हो गया साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 बराबर ये जो है 3/y हो गया। अब यहाँ पे हम लोग आगे का कार्य स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे बाइसेन किया जाएगा, बाइसेन जब हम लोग करेंगे तो ये जो है हो जाएगा √3y, ठीक है। इधर जो है द्वितीय क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6/√3 हो गया। चूंकि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो टर्म आया है ये एक अपरिमेय संख्या के रूप में आया है कि हर में जो है क्या है एक अपरिमेय संख्या, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस अपरिमेय को परिमेय बनाने का प्रयास करते हैं। तो हर का परिमेयकरण करके लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है y इज इक्वल टू हो जाएगा 6√3 बटा में 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है y का वैल्यू 2√3 आ जाएगा, ठीक है। अतः करके हम लोग को लिख लेना है, या चाहे तो ये भी आंसर दे सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, या अतः करके हम लोग लिख लेंगे, अतः करके लिख लेंगे जो भी पूछा गया है उस चीज को यहाँ पे लिख लेते हैं। अतः 5 वर्ष से कम उम्र वाले 5 वर्ष कम उम्र वाले बच्चों हेतु फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर x मीटर माना गया है। अब x का वैल्यू जो है आप लोग देख पा रहे हैं कि 3 आया हुआ है, यहाँ पे 3 मीटर जो है आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों से एक और चीज पूछा गया था, उसी को जो है हम लोग मान भी लिए थे, तो यहाँ पे लिखेंगे और 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों हेतु फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर y मीटर। y का मान आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में क्या आया है 2√3, यहाँ पे लिख दिया जाएगा 2√3 मीटर, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी बातें समझ पाए होंगे। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए।